बड़ा एतराफ अमेरिकी कांग्रेस भी मान गई। अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने रवा साल मई में पाक भारत जंग में फौजी बरतरी हासिल की, जिसमें चीन ने अपने दिफाई निजाम को आजमाया। पाक भारत जंग में भारत को बदतरीन शिकस्त हुई। 4 रोजा झड़प के दौरान पाकिस्तान की चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी नुमाया रही। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे मार गिराए। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गया। अभी भारत की हवा बंद रखी जाएगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फजाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे फजाई नाकामी से ज़मीं बोस। भारतीय ढकोसले और गुरूर के बरक्स पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर में होने वाली तारीखी हजीमत, माली भारी नुकसान और फजाई नाकामी से भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार। मार्के हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को न सिर्फ अस्करी मैदान बल्कि मौशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। फजाई रास्तों की बंदिश से 4000 करोड़ से ज़ायद के नुकसानात के बावजूद अफगानिस्तान के साथ फजाई रास्तों से तिजारत मौसिका खेज है। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भपकियाँ उसकी नाकामी का एतराफ़ है। रावलपिंडी में दौड़े लगेंगी बरकी बसें। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया किए, काम नहीं किया। उनका नाम लो तो बदतमीजी का ख्याल आता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी आती है मुल्क तरक्की करता है। मुखालिफिन भी नून लीग के कामों का एतराफ़ करते हैं। पाकिस्तान में पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। देहात में शहर जैसी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पंजाब में 1.5 साल में जो तरक्की हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। नए घरों की तामीर का हदफ जल्द पूरा करेंगे। मुस्ताफी जजेस क़यादत करेंगे या सियासत? सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफी होने वाले जजेस आगे आकर हमारी तहरीक को लीड करेंगे। पूरी कौम उनके साथ होगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशकश। स्वाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने कुर्बानी देकर इस्तीफा दिया है पाकिस्तानी कौम के हीरोज हैं। जजेस को खराजी तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मारात छोड़कर इंसाफ का साथ दिया। 26 और 27 यानी तरमीम अवाम के मफाद में नहीं, यह आइन से मुतसादिम है। हुक्मरान सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद के लिए इस किस्म की तरमीम ला रहे हैं। बाजियों से इज़हार यकजहती किसने किया? तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास की बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा, ये ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर हुकूमत ली गई। जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होना जिहाद है। हम मुतमईन हैं किसी की ताकत फ़िरौन से ज़्यादा नहीं है। ये 25 करोड़ इंसानों की लड़ाई है। वज़ीर आज़म ने दिया बर्दाश्त का दर्स। बर्दाश्त और रवादारी क़याम पाकिस्तान की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बर्दाश्त के आलमी दिन के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त और रवादारी का मुकम्मल पैकर थे। मुआहिदा सुलह हुदैबिया तहम्मुल और बर्दाश्त का अजीम मुज़ाहिरा था। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फ़लसफ़ा बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। क़ायद-ए-आज़म की सोच थी ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो। सुहेल आफरीदी की हवाई पेशगोइयाँ। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हरीपुर में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा, 23 तारीख को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई को वोट दें। अगर इंतज़ामिया या पुलिस ने धांधली की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए तो हालात संगीन होंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से सह की सीरीज़ की टीमों के एहसास में ज़ोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों ने ज़ोहराने में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमों की ट्राई नेशन सीरीज़ काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी की सरबराही में सीरीज़ के तमाम मैचेस के बेहतरीन इंतज़ामात हैं।
मौसर हिकमत अमली और आला पेशा महारत के साथ तमाम मैचेस मुनाकिद किए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल निकाह मुल्क के मज़बूत तशख़्ख़ुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। ट्राई नेशन सीरीज से क्रिकेट के शौकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म को हुई मौसमियाती तब्दीली पर शदीद तशवीश। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव की हिकमत अमली पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ारत मौसमियाती तब्दीली मनसूबाबंदी NTMA मरबूत मनसूबा साजी करें। पेश करदा खलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP की खातिर खा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। कीमती और महदूद वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। सियासत अवाम के दुख और दर्द का मुकदमा है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि गुज़श्ता सैलाब का नुकसान 9.6% GDP के बराबर है। अगर 9% GDP का नुकसान हो जाए तो ये सियासत है या नहीं। गुज़श्ता 4 सैलाब में 4,700 लोग मर चुके। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। 4 सैलाब में 4 करोड़ लोग दरबदर हो गए। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की सियासत की गलत तशरीह कर रहे हैं। DGISPR की क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा व असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त मुल्क की दाखिली सूरत हाल, दिफाई उमूर और पाक फौज के पेशेवराना किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने कहा कि तलबा को सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ के फ़र्क से मुतालिक भी आगाह किया। तलबा ने कहा कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं और पाक फौज हमारे अंदर है। उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक सवालात के मुदल्लिल जवाब देने पर DGISPR का शुक्रिया भी अदा किया। अफगानी पकड़ो इनाम पाओ। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। पंजाब हुकूमत का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी का ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। 3 हफ्तों में 6,220 अफगानियों को वापस भिजवाया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के इत्तला देने वालों को नकद इनाम मिलेगा। मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सीएरास में रखा जाएगा। बन गई काबीना, उठा लिया हल्फ। मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुजफ्फराबाद कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। मुजफ्फराबाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हल्फ बरदारी की तकरीब में शरीक। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़रा आज़म सरदार हाजी याकूब और सरदार तनवीर इलियास भी शरीक। आला सियासी क़यादत, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मकामी कमांड भी तकरीब में शरीक। IMF ने किसके कान पकड़ लिए? नए सूबे बनाने के कानून में भी आईनी तरमीम हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी कि ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़कर ज़राई टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने फिर ऐलान किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इस साल से इनको NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले, जिसमें से कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। आइन में मजीद तरमीम की कोशिश इसका तकद्दुस मजरूह करेगी। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और बास सियासी जमातें आइनी तरमीम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आइनी तरमीम पर गुफ्तगू ऐसे हो रही है जैसे इतवार बाजार में खरीदारी कर रहे हों। 18वीं तरमीम समेत 1973 का आइन एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज है। 18वीं तरमीम समेत 1973 के आइन पर सूबों और पार्लियामेंट की जमातों ने इत्तेफाक किया था। 1973 के आइन में मजीद तरमीम की कोई भी कोशिश इस दस्तावेज का तकद्दुस मजरूह करेगी। इससे सियासी मौका परस्तों को नया सियासी एजेंडा उठाने का मौका मिलेगा। आईनी अदालत के जज का आईनी रिमार्क, अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं।
27वीं आईनी तरमीम पढ़कर आए। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर हाईकोर्ट से बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आपने वापस ले ली। 12,000 मुलाजिम की नहीं, आप अपनी बात करें। आप वफाकी अदालत डायरेक्टरेट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ, यूटिलिटी स्टोर में कितनी खुर्द पकड़ी गई? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ग्रीन लाइन ट्रैक पर बसें चलाने के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, शाहराह फैसल पर डबल डेकर बसें चलाएंगे, इलेक्ट्रिक बसों में भी खवातीन के लिए बसें रखेंगे। आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियां मिलेंगी। खुसूसी अफराद और ख्वाजा सिराओं के लिए भी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं। सिंगल बस चलाई नहीं जा रही और डबल डेकर बस का ऐलान कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मास्टर प्लान कराची की बर्बादी का प्लान है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। ई चालान के नाम पर शहरियों को तंग किया जा रहा है। शहरी टैक्स भर रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं। कराची की मरकजी सड़कें तबाहाली का शिकार है। मुराद अली शाह इतवार को निकलते हैं शाहराह फैसल पर खड़े होकर कहते हैं कि मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। दर हकीकत शहर में कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा। पानी पानी, मुर्तजा वहाब की मेहरबानी। हम शहर में पानी की ट्रीटमेंट शुरू करके इसे सनतों के लिए रिसाइकिल करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि पानी रिसाइकिल करने का मकसद सनती इस्तेमाल के लिए काबिल भरोसा सप्लाई फराहम करना है। माड़ीपुर पर वाक़े TP3 ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक अरसे बाद ऑपरेशनल होगी। हारूनाबाद TP1 में 25 साल बाद टैंक मुकम्मल गंदगी से साफ हैं। पहले फेज में 20 mg डीप पानी को सेकेंडरी सतह पर ट्रीट किया जाएगा। इब्तदाई फेज में 10 लाख गैलन पानी सनती इस्तेमाल के लिए रिसाइकिल होगा। मंसूबे का मकसद इनट्रेटेड पानी को समंदर में बहने से रोकना भी है। समंदरी हयात के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी मयार और SDGs का ख्याल रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात। फ़रीक़ैन का मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। इस्हाक़ डार ने दो तरफ़ा और कसीर जहती प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन की हिमायत का इतराफ़ किया। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने GSP प्लस तिजारती और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। नकवी पहुंचे सऊदी सफारत खाने में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाना आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सऊदी अरब के सफ़ीर ने मसले के हल में मस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबूधाबी आर्ट 2025 का दौरा। खातून अव्वल ने आलमी सतह की नुमाइशों और गैलरीज का मुआयना किया। कहा कि फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुशायरों के दरमियान मफाहमत बढ़ाने और सकाफती रवाबित को मजबूत करने में मदद देता है। अबूधाबी आर्ट साल भर जारी वसी फ़नून का मौका फराहम करता है। नुमाइश में बैनुल-अक़वामी और मकामी आर्टिस्टों के फ़न पारे पेश किए जाते हैं। अफगान सरहदी दहशतगर्दी अवाम तंग। पाकिस्तानी अवाम का मुल्की सलामती के लिए अफगान बॉर्डर के हवाले से सख्त और दो टोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान की दरअंदाजी और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अवाम ने मुकम्मल कौमी मुफाद करार दिया। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि अफगान बॉर्डर मुसलसल दरअंदाजी और गैर कानूनी आमदोरफ्त का बुनियादी रास्ता रहा है। अफगान बॉर्डर को मुकम्मल सील करके इसे आलमी सरहद की तरह सख्त ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। दरअंदाजी, स्मगलिंग और दहशतगर्द नेटवर्क्स की हर सरगर्मी अफगान बॉर्डर से जुड़ी है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी खत्म होने तक बॉर्डर खोलना कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान ने बॉर्डर इसीलिए बंद किया ताकि फितनतुल ख़ारिज के दहशतगर्द सरहद अबूर ना कर सकें। नाअहल मोदी के भारतीय जंगी जराइम
आलमी सतह पर भी बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद मोदी कश्मीर भारतीय बर्बरियत की जद में, भारत में जंगी जराए मामूल बन गए। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर में मुकदमात मस्मार। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जंगी जराइम को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। भारत ने दिल्ली धमाके के 3 दिन बाद ही जनूबी कश्मीर में महज इल्जाम की बुनियाद पर एक घर धमाके से मिसमार कर दिया। स्पेशल बच्चे स्पेशल गाला। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए कायम उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला में उम्मीद स्पेशल स्कूल पेशावर, आशियाना स्पेशल एजुकेशन स्कूल कोहाट्स, FG स्कूल पेशावर, APS पेशावर और बैतुल यत्तामा स्कूल के स्पेशल बच्चों ने भी हिस्सा लिया। उम्मीद स्पेशल स्कूल में क़ुव्वत बिनाई, क़ुव्वत सवाल, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मासूर बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती है। कोर कमांडर ने तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। स्पेशल बच्चों के दरमियान क्रिकेट, बैडमिंटन, रस्साकशी और फुटबॉल के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया। पाक इंडोनेशिया मुश्तरका जंगी मशक़ें। पाकिस्तान और इंडोनेशियन अफवाज की मुश्तरका मशक़ शाहीन स्ट्राइक 2 इख्तिताम पसीर। मशक़ में पाकिस्तान आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी की ख़ुसूसी जंगी टीमों ने हिस्सा लिया। तमाम तरबियती मकासद का कामयाबी के साथ हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक मशक़ ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान तवील अरसे से कायम अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर भी अहम किरदार अदा किया। इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान की तरफ से जनरल अफसर की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत इंडोनेशिया की जानिब से सीनियर अस्करी हुकाम ने नुमाइंदगी की। बहरी ऑपरेशन बहरिया का बड़ा मिशन। पाक बहरिया का बुहिरा अरम इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन 130 मिलियन डॉलर की मुनशियात जब्त कर ली। PNS तबूक ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान बुहिरा अरब में ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मशकूक माहीगीर कश्ती से 2000 किलो से जायद आइस जब्त कर ली। ये गुज़िश्ता 2 माह में पाक बहरिया का मुसलसल तीसरा कामयाब इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन है। पाकिस्तान का बहरी एहसास। पाकिस्तान ने बहरी तारीख में एक और संग-ए-मील अबूर कर लिया। कराची पोर्ट से माहौल दोस्त मैरीन फ्यूल की पहली बड़े पैमाने पर पैदावार और तरसील। पाकिस्तान ने बहरी और तवानाई के शोबों में पहली बार बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए बहरी उमूर के मयार को पूरा किया। ई चालान सब परेशान। दूसरे सूबों की गाड़ियों के ई चालान कराची वालों को मिलने लगे। कराची में चोरी शुदा कार के मालिक को 10,000 रुपए का ई चालान भेज दिया गया। सीट बेल्ट ना पहनने पर कोयटा की गाड़ी का 10,000 का ई चालान कराची के कार मालिक को भेज दिया गया। एक ही नंबर प्लेट होने की वजह से इसका ई चालान कराची के मालिक को आया। चोरी शुदा गाड़ी और ई चालान शुदा गाड़ी का मैक और मॉडल भी अलग अलग है। फिर महंगा हो गया सोना। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। फी तोला 7,910 रुपए महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 4,31,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,777 रुपए का इजाफा। मुआशी खुशखबरी। SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी से पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा। SIFC की पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया बेहतरी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक अक्टूबर 2025 में गैर मुल्की सरमायाकारी 178.9 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। पिछले साल इसी माह में 145.9 मिलियन डॉलर थी। और बरह अरब में गवादर के करीब डॉल्फिन्स का दिलकश नज़ारा। बलूचिस्तान के माहिगीरों ने डॉल्फिन्स के खूबसूरत ग्रुप की वीडियो शेयर कर दी। माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन्स न सिर्फ शरारती बल्कि इंसान दोस्त भी होती हैं।